हजारों नौजवान पुरुष हैं। जैसा मैंने कहा, उन्होंने आपसे झूठ बोला है कि मासूम औरतों को मदद चाहिए। इनमें कोई भी भूखा, गरीब या बेसहारा बच्चा नहीं है। ये पुरुष हमेशा तैयार है आने जाने, हावी होने और स्पेन पर कब्जा करने के लिए। क्या लगता है कि ये किसी आधिकारिक संस्था ने आयोजित किया था? कुछ लोग कहते हैं कि हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, धारा के विपरीत। मैं पूछना चाहता हूं, अधिकारों को स्वीकारना कब से कोई बहुत उग्र बात हो गई? स्पेन में अभी अभी हमने आखिर देखा क्या है? मैंने आपसे कहा था कि ये एक आक्रमण है और ये सिर्फ प्रवासी नहीं है। लेकिन स्पेन से जो वीडियो सामने आ रही हैं, उन्होंने सचमुच मेरा दिमाग हिला दिया है और मैं आपको वो दिखाने जा रही हूँ। सिर्फ जानकारी के लिए बता दूं, इस वीडियो को 1.7 करोड़ बार देखा जा चुका है, ठीक है? जो आप यहाँ देख रहे हैं, वो है हजारों हजारों मोरक्कन पुरुष। मेरा मतलब है, ये देखकर मेरा जी मिचला जाता है। हजारों मोरक्कन पुरुष समुद्र पार करके स्पेन की सीमाओं को तोड़ने और नष्ट करने के लिए आ रहे हैं। और दोस्तों, बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, ये तो पागलपन है। मेरा मतलब है, जब आप ये फुटेज देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स का कोई आक्रमण हो रहा हो। और जैसा कि हमने सालों से कहा है, वे आपसे झूठ बोलते आ रहे हैं कि ये मासूम महिलाएं और भूखे बच्चे हैं जिन्हें इमिग्रेशन की जरूरत है। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं, ये पूरी तरह से एक घुसपैठ है। लेकिन इसमें सबसे अजीब बात यह है कि लोग सवाल पूछ रहे हैं, ये कैसे हुआ? ये सब कैसे हो गया? हजारों लोगों ने अचानक तालमेल कैसे बिठाया? ये दूसरी बार है जब इतने लोग आए और बॉर्डर पर धावा बोला। ये सब कैसे हुआ? असल में लगता है कि मोरक्को इसे समन्वित कर रहा है और इससे भी बुरी बात है। हम उस फुटेज पर भी आएंगे जो शायद ये साबित करता है कि मोरक्को ने ऐसा किया है, सुविधाजनक रूप से। उसी दिन जब उन्हें रिहा किया गया, किसी खास दिन की खुशी में हजारों कैदियों को रिहा किया गया जिसे वे मनाते हैं। और उसी दिन संयोग से उनमें से कई को स्पेन भेज दिया गया। स्पेनिश नेतृत्व, स्पेनिश सरकार इस मुद्दे को वैसे नहीं संभाल रही है जैसा लोग मांग रहे हैं। जब मैं कहती हूँ लोग मांग कर रहे हैं, मेरा मतलब है कि कई घरों के बाहर कांटेदार तार लगाई जा रही है ताकि इन लोगों को रोका जा सके। अब राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हो चुका है। आइए विस्तार से जानते हैं कि क्या हो रहा है, क्योंकि ये सच में पागलपन है। ठीक है, तो हजारों मोरक्कन प्रवासी गुरुवार को स्पेनिश सीमा पार करके छोटे से क्षेत्र कोटा में घुस आए, जिससे स्थानीय नेता परेशान हो गए और उन्होंने स्पेन से आपातकाल घोषित करने की मांग की है, क्योंकि प्रवासियों की भीड़ के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और इससे दक्षिणपंथी राजनेता और कार्यकर्ता नाराज है। सबके मन में बड़ा सवाल यही है, ये कैसे हुआ? क्या ये सब मिलकर किया गया है? आखिर चल क्या रहा है? और जाहिर है, दूसरे देश भी इस पर ध्यान दे रहे हैं। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि उनका अगला प्रशासन प्रवासियों की बढ़ोतरी के जवाब में असाधारण कदमों के साथ हस्तक्षेप करने के लिए तैयार है और वो स्पेन के लिए सीमा नियंत्रण कड़ा करने पर भी विचार कर रहे हैं। और इटली चुपचाप ये नहीं देखेगा। सोशल मीडिया वीडियो और स्थानीय रिपोर्टों में दिखाया गया कि गुरुवार को हजारों प्रवासी स्यूटा में घुस आए। सीमा पुलिस संघ प्रमुख ने इसे पूरी तरह अराजकता कहा। बस इन वीडियो को देखिए। आप लोग क्यों सोचेंगे कि इससे किसी भी तरह की पूरी अराजकता हो सकती थी? मेरा मतलब है, देखिए ये कितना डरावना है। सच में ऐसा लग रहा है जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स का कोई लाइव सीन हो। बस हजारों हजारों लोग आ रहे हैं। इसे रोकने का कोई तरीका नहीं है। और अगर कोई तरीका होता भी तो लगता है सरकार को ये रोकना इतना जरूरी नहीं लगता। मेरा मतलब है, बस देखिए, हजारों हजारों युवक हैं। जैसा मैंने बताया, उन्होंने आपसे झूठ कहा कि ये मासूम महिलाएं हैं जिन्हें मदद चाहिए। लेकिन मासूम महिलाएं ऐसी नहीं दिखती। देखिए, इनमें से कोई भी भूखा, गरीब, बेसहारा बच्चा नहीं है। ये सब पुरुष हैं जो आने के लिए तैयार हैं, आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, हावी होने के लिए तैयार हैं, स्पेन पर कब्जा करने के लिए तैयार हैं। और जाहिर है, मामला सिर्फ राष्ट्रीय नहीं है। ये एक राष्ट्रीय आपातकाल है, लेकिन ये एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या भी है। क्यों? क्योंकि अब ये एक मिसाल कायम करता है। अगर आप अंदर आना चाहते हैं तो आपको बस बहुत सारे लोगों का एक समूह इकट्ठा करना है और सीमा पर धावा बोलना है। और वास्तव में कुछ भी नहीं किया जाएगा। और कुछ क्यों नहीं किया जाएगा? खैर, क्योंकि जाहिर तौर पर स्पेन का नेतृत्व बिल्कुल मूर्ख है और इसे बयान करने के लिए मेरे पास इससे बेहतर शब्द नहीं है। क्योंकि असल में इससे निपटने की कोशिश करने के बजाय, मेरा मतलब है, इसे देखिए, इसे देखिए। क्या आप सोच सकते हैं अगर आप यहाँ के निवासी होते, स्पेन के समुद्र किनारे इस सुंदर गांव या शहर में रहते, सुबह उठकर यही सब देखते? क्या आपको लगता है कि ये कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं जिन्हें आप अपने शहर में आकर कब्जा करने देना चाहेंगे? जवाब है नहीं। अगर आपका जवाब हाँ है तो आप मूर्ख हैं। माफी चाहती हूँ, लेकिन ये सच है। कोई भी अपने शहर में ये नहीं देखना चाहता। ये बहुत डरावना है।
देखिए, ये लोग बिना कुछ लाए आ रहे हैं। इनके पास कुछ नहीं, फिर भी अंदर आ रहे हैं। ये बिना कुछ लाए क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि वे यूरोप पहुंच सकते हैं और उनका खुले दिल से स्वागत किया जाएगा। मेरा मतलब है, जरा देखिए, भीड़ दर भीड़, लगातार भीड़ उस शहर पर कब्जा कर रही है जो बहुत खूबसूरत होना चाहिए था। बिल्कुल डरावना। स्पेनिश एनक्लेव स्यूटा इस समय बुरी तरह से घिरा हुआ है। पहले ही 1500 से ज्यादा प्रवासी आ चुके हैं। अब ये बहुत बड़ा लग रहा है। इलॉन मस्क इसे स्पेन पर पूरा आक्रमण बता रहे हैं और वो सही है। हमारे पास इटली की प्रधानमंत्री का जवाब आया है। अब यूके में भी लोग इस पर बोल रहे हैं। अब सबको जागने का समय आ गया है। नहीं, मैं सच में कह रहा हूं। बस इन दृश्यों को देखिए। ये आज उत्तरी अफ्रीका में स्पेनिश एनक्लेव स्यूटा में हो रहा है। हाँ, ये स्पेनिश क्षेत्र है। दसियों हजार, शायद और भी, स्पेन के उस छोटे हिस्से में घुस रहे हैं। अधिकारी असमर्थ दिख रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ इतना नहीं है कि वे कुछ करने में असमर्थ हैं। एक बात बहुत बहुत साफ कर ले, साचे, ये आदमी, इसे रोकने के लिए वो कुछ भी नहीं कर रहा है जो उसे करना चाहिए। और अगर आप उनसे इसके बारे में पूछें तो आपको उनका जवाब सुनना चाहिए। मेरा मतलब है, ये पूरी तरह से पागलपन है। लेकिन चलिए वापस उसी पर आते हैं जो हम पढ़ रहे थे, ठीक है? खबरों के मुताबिक उन्हें ठीक नहीं पता कि कितने प्रवासी सीमा पार कर चुके हैं, लेकिन संख्या हजारों में है और कहा जा रहा है कि सीमा पूरी तरह से ढह चुकी है। सेउटा की क्षेत्रीय सरकार के नेता ने स्पेन से राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने और उस क्षेत्र में पुलिस और सेना की उपस्थिति बढ़ाने की मांग की, लेकिन स्पेन के गृह मंत्रालय ने कहा कि वो प्रवासन संबंधी चिंताओं को लेकर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित नहीं कर सकता। वे आपातकाल घोषित नहीं कर सकते क्योंकि ये राष्ट्रीय संकट या आक्रमण नहीं है। सोचिए, अगर नाजी हमला कर रहे हों और देश कहे माफ कीजिए, हम इसे राष्ट्रीय आक्रमण घोषित नहीं कर सकते। वैसे क्यूएटिस स्पेन का हिस्सा है। ये वास्तव में स्पेन का हिस्सा नहीं है। इसी वजह से वहां की अपनी क्षेत्रीय सरकार है। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने एक्स पर कहा कि सरकार क्यूएटिस की स्थिति पर तुरंत कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है और मोरक्को व अंतर्राष्ट्रीय अधिकारियों के साथ मिलकर सभी संसाधन जुटा रही है। सिर्फ इस बात को छोड़कर कि चलिए अधिकारियों की ये फुटेज देखते हैं, आप लोग मुझे एक पल के लिए बताइए कि आप क्या सोचते हैं। मैं चाहती हूं कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखें क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक काफी महत्वपूर्ण वीडियो है ना? तो यहाँ लोगों से भरा एक ट्रक है। लोगों से भरा ट्रक, तो ये संगठित है ना? क्या आप यहाँ इस आदमी को देख रही हैं जो निगरानी कर रहा है? क्या आपको लगता है कि ये किसी आधिकारिक तंत्र ने आयोजित किया हो? क्योंकि जब मैं इस वर्दी को देखती हूँ तो मैं इसे म्यूट कर देती हूँ। जो मैं यहाँ देख रही हूँ वो कुछ ऐसा है जिसका सरकार से संबंध हो सकता है। अब शायद नहीं, मोरक्को ने शायद उसी दिन हजारों लोगों को भेजने और जेलों से रिहा करने का फैसला किया ताकि किसी बेवकूफी चीज का जश्न मना सके। जब आप वीडियो में देखते हैं कि लोगों से भरा ट्रक बॉर्डर पर छोड़ा जा रहा है, निगरानी हो रही है और एक वर्दीधारी आदमी ट्रक का समन्वय कर रहा है, तो सोचना चाहिए, क्या ये सिर्फ गलती या संयोग है? इन हजारों लोगों ने खुद ही सब समझ लिया। और जब पेड्रो सांचेज कहते हैं कि हम मोरक्को के साथ हल निकाल रहे हैं, क्या आप सच में ऐसा कर रहे हैं? क्या ये वाकई सच है? क्योंकि बाहर से हम सब इसे देखकर यही सोच रहे हैं कि आखिर चल क्या रहा है। यही सबकी सोच है। हर कोई इसे देखकर समझ रहा है, हे भगवान, ये सच में आक्रमण है। बस कुछ वोक बेवकूफ लोग हैं, जैसा इस वीडियो में दिखेगा। ये मेरी समझ से बाहर है। हजारों युवा लड़के दौड़ रहे हैं और आपके पास ये महिला है, एक स्पेनिश महिला, जो इसका वीडियो बना रही है और कह रही है, स्वागत है, आइए अंदर आइए, आइए अंदर आइए, आइए अंदर आइए। जैसा कि रिटार्ड फाइंडर लिखती है, मैं एक नया शब्द गढ़ रही हूँ, आत्मघाती मूर्खता। क्योंकि ये सहानुभूति नहीं बल्कि बेवकूफी है। यहाँ एक महिला के रूप में खड़े होना, पूरी तरह से कपड़े ना पहनना और इन सभी युवकों के अंदर घुसने और जल्दी से फैल जाने का जश्न मनाना बेवकूफी है। ये बेवकूफी है और ये खतरनाक है। जैसा मैंने कहा, स्पेन में सभी बेवकूफ या खतरनाक नहीं है। यूरोपियन पीपल्स पार्टी, एक सेकेंड, लोग अब अपने घरों पर कांटेदार तार लगा रहे हैं। ये बार्सिलोना में हो रहा है ताकि लोग अपने घरों को अवैध कब्जाधारियों से बचा सकें, जो पूरी तरह पागलपन है। और आप देख रहे हैं कि ये स्यूटा के दृश्य हैं, जहां झड़पें पहले ही शुरू हो चुकी हैं। मेरा मतलब है कि आपको हैरानी हो रही है। एक समूह है युवा लड़कों का जो गुस्से में और जोशीले हैं। वे आ रहे हैं और लोग आक्रामक तरीके से सड़कों पर घूम रहे हैं। ये पूरी तरह से डरावना है। और अब जो हम देख रहे हैं वो ये है कि स्पेनिश सैन्य वाहनों ने फैसला किया है कि अब मोरक्को की सीमा की ओर आगे बढ़ने का समय आ गया है। अब
आप में से जो लोग भूगोल के बारे में थोड़ा नहीं जानते हैं उनके लिए बता दूं कि स्यूटा एक छोटा सा स्पेनिश शहर है जो उत्तरी अफ्रीका के तट पर स्थित है और ये भूमध्य सागर और मोरक्को दोनों से सटा हुआ है। स्यूटा 16वीं सदी से स्पेन का हिस्सा रहा है और ये उन कुछ अफ्रीकी क्षेत्रों में से एक है जो अभी भी इस देश के पास है, जिसमें मेलिला भी शामिल है जो एक और तटीय शहर है और मोरक्को से सटा हुआ है। स्यूटा और मेलिला दोनों ही अफ्रीकी प्रवासियों के लिए आम गंतव्य है जो इन शहरों का इस्तेमाल यूरोप में प्रवेश के लिए करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, ये स्यूटा सरकार की ओर से है, इसे ध्यान से सुनिए। मैं आज को दिन प्रवक्ताओं समिति द्वारा लिए गए निर्णय को पढ़ के सुनाने जा रहा हूँ। यह निर्णय सभी प्रवक्ताओं ने सर्वसम्मति से लिया गया है। इसमें लिखा है, इस प्रकार प्रवक्तावानी समिति ने आज 30 जुलाई 2026 को एक आपातकालीन और विशेष बैठक में यह निर्णय लिया। हमारे शहर में प्रवासियों के लगातार बड़े पैमाने पर प्रवेश में जो गुणात्मक वृद्धि हुई है उस पर समिति ने ध्यान दिया है। हाल को घंटोरे ताराजाल रो तटबंधनु पार करते हुए पैदल प्रवेशનો कारण ये स्थिति और गंभीर हो गई और ये भी बड़े पैमाने पर होया। राष्ट्र सरकार द्वारा निम्नलिखित उपायों को अपनाना अत्यंत आवश्यक और टालने योग्य नहीं माना जाता है। वे कह रहे हैं, दोस्तों यहाँ भारी भीड़ है, ये एक आपदा है और हम सब सहमत हैं, लेकिन यहाँ मौजूद लोगों को देखो। हमारे पास सवाल है, हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं, हमारे पास बस बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि शायद कुछ अंदर से ही समन्वित किया गया है। शायद ऐसा नहीं है। इस मोड़ पर आखिर क्या हो रहा है, ये पूछना भी कोई साजिशी बात नहीं रह गई है, क्योंकि जो चीजें हम देख रहे हैं वे पूरी तरह पागलपन भरी हैं। स्पेनिश खुफिया एजेंसी के अनुसार मोरक्को सरकार ने राजा मोहम्मद के आदेश पर मोरक्को के प्रवासियों की स्पेन के एनक्लेव स्यूटा में घुसपैठ करवाई, जो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। सिर्फ यही नहीं कि 12,000 मोरक्कन नागरिकों में से कई माफ किए गए अपराधी और कैदी हैं जो अभी अभी एनक्लेव में पहुंचे हैं, बल्कि ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि उनमें मोरक्को की सेना के सैनिक भी शामिल हैं, जिन्हें ट्रकों से सीमा तक लाया गया और मोरक्को पुलिस ने उन्हें रास्ता दिखाया। एलन मस्क लिखते हैं, यूरोप आत्महत्या कर रहा है क्योंकि जो भी शरण मांगता है उसके मामले की जांच के दौरान उसे निर्वासित नहीं किया जा सकता। स्पेन इस व्यक्ति को नहीं निकाल पा रहा है। सुनिए, स्पेन में ये अजीब नियम है जिसे उन्होंने हाल ही में बनाया है, जिसमें मूल रूप से ऐसा है कि अगर आप अवैध रूप से आते हैं तो जब तक आपके मामले की जांच नहीं हो जाती आपको वास्तव में निर्वासित नहीं किया जा सकता। मुझे इस मामले की पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन ये पेड्रो सांचेज की उन पागल बातों में से एक है जिन पर वो विश्वास करता है। सुनिए, कुछ लोग कहते हैं कि हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, धारा के विपरीत जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, अधिकारों को मान्यता देना कब से कोई चरम बात हो गई? सहानुभूति कब से कोई असाधारण चीज बन गई? स्पेन सबसे बढ़कर एक मेहमान नवाज देश है और यही हमारा चुना हुआ रास्ता है, गरिमा, समुदाय और न्याय। कुछ लोग कहते हैं कि हम बहुत आगे बढ़ गए हैं। घुसपैठ, मूर्खता और कब्जा, यही वो है जिसकी आपने उम्मीद की थी और जिसे आपने अपने देश पर खुद बुलाया है। स्पेन एक मेहमान नवाज कंट्री है, यही हमारा चुना रास्ता है। तुम पूरी तरह मूर्ख हो जो सोचते हो कि ये सब हो रहा है और तुम्हें बस कहना चाहिए, कोई बात नहीं, हम इन लोगों को स्वीकार करते हैं। मेरा मतलब है, आपके पास हजारों ऐसे लोग हैं जो ट्रकों से कूद रहे हैं। मोरक्को की पुलिस उनकी मदद कर रही है और इसे अंजाम दे रही है। सेउटा सरकार कह रही है, दोस्तों, ये सचमुच आपातकाल है। स्पेन में लोग कांटेदार तार लगाकर अपनी सीमाएं बचा रहे हैं। उन्हें असली सैन्य मदद बुलानी पड़ी है क्योंकि ये सचमुच एक आक्रमण है। आपके पास सैकड़ों ऐसे लोग हैं, सैकड़ों लोग स्पेन में इसके खिलाफ विरोध कर रहे हैं, क्योंकि फिर से एक बात है जब आप कहते हैं कि ये कितना अच्छा और प्यारा है, हमें कुछ लोगों को अंदर आने देना चाहिए। ये अलग बात है जब हजारों लोग सीमा पर धावा बोलते हैं। हमने अभी कुछ सबसे पागल दृश्य देखे हैं, आप इन्हें देखिए। सेउटा में आने वाले प्रवासी महिलाएं और बच्चे हैं, कई कुपोषित हैं। कुपोषित महिलाएं ऐसी नहीं दिखती, ये झूठ है, लेकिन लोगों ने मान लिया। एलन मस्क ने भी यही कहा। स्पेन में हालात पागलपन जैसे हैं। साफ है ये मजाक है, पर भावना यही है। जैसे हजारों लोग बस आ रहे हैं, बिना किसी डर के झुंड में घुस रहे हैं, ये जानते हुए कि स्पेनिश सरकार बस इसे स्वीकार कर लेगी और इसके बारे में कुछ नहीं करेगी। ये लोग पहले से ही अपराध कर रहे हैं, घरों में चोरी कर रहे हैं, झगड़े शुरू कर रहे हैं, और आपके पास ऐसी नेतृत्व है जो कहता है, नहीं, ये तो बहुत अच्छा है। वैसे जैसा कि हमने पहले ही कहा था, उन्होंने सैकड़ों हजारों प्रवासियों को सामूहिक माफी दे दी है। माफी एक ऐसा चुंबक है जो और भी ज्यादा बर्बर लोगों को आकर्षित करता है। प्रवासी स्वागत केंद्र पूरी तरह से ठसाठस भर चुके हैं। सेउटा में पूरी तरह से अराजकता फैल रही है। मेरा मतलब है, किसने सोचा था कि ऐसी बातें कहना, जैसे कि हम एक खुला देश है, हम कट्टर नहीं हैं,
हमें लोग पसंद है। इससे पागल लोग ये तय कर लेंगे कि वे आपकी सीमाओं में घुसपैठ करेंगे और धावा बोल देंगे। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम ऐसे भयावह दृश्य दिखेंगे, लेकिन वे अब हमारे सामने हैं। वो दिन आ गया है। और अगर आप अभी भी प्रवासी जैसी शब्दावली का इस्तेमाल करने वाले मूर्ख हैं, तो ये आपको याद दिलाने के लिए है कि ये एक आक्रमण है। आक्रमण ऐसे ही दिखते हैं, घुसपैठ ऐसे ही दिखती है। नरम भाषा हटाइए। ये महिलाएं हैं? नहीं नहीं नहीं, ये लोग कब्जा करने आ रहे हैं। स्पेनिश और पूरे यूरोप को सतर्क हो जाना चाहिए। इस मुद्दे पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।